हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। आज जो हमारा वो टॉपिक है वो है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग के पास और पानी की टंकी तो जरूर होगी ना। ठीक है, तो आप लोग जब उसको देखते होंगे तो वो छत पे थोड़ा ऊपर लगता होगा, जमीन से ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। उससे क्या होता है, वो क्या करता है, प्रेशर डोनेट करता है, जिससे क्या करता है, पानी कहाँ जाता है, सीधे पाइप के माध्यम से नीचे चली आती है। अगर वही पानी की टंकी को हम लोग जमीन के लेवल में रख दें तो क्या पानी बहेगा? पानी नहीं बहेगा। ठीक बाबू, इसी प्रकार हमारा विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो भी कार्य करता है। ये भी एक इकाई आवेश में संचित ऊर्जा को दर्शाता है। ये भी क्या करता है, प्रेशर देने का कार्य करता है। जैसे हमारी पानी की टंकी दे रही थी, वैसे ये क्या करता है, प्रेशर देने का कार्य करता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश में संचित ऊर्जा को विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, किसी बिंदु पर, किस पे, एक कोई बिंदु ले लीजिए, उस पर फिर बोल रहा है प्रति इकाई आवेश में, उसके प्रति इकाई आवेश में फिर क्या बोल रहा है, संचित ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु के प्रति इकाई आवेश, मान ले ये बिंदु है, इसके प्रति इकाई आवेश में इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, फिर इसका जो प्रतीक वो सिंबल होता है वो क्या होता है, V होता है। इसको V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो SI मात्रक होता है लाला, वो क्या होता है, वोल्टमीटर, सॉरी उसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी V होता है। उसको मापा जाता है बाबू वोल्ट मीटर से। मापा किससे जाता है, वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव को मापने का कार्य क्या करता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर उसका SI यूनिट यानी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट यानी V। उसका जो सिंबल यानी प्रतीक क्या होता है जिससे उसको डिनोट किया जाता है, उसको V से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब बात करें इसकी फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बाबू ये होता है V बराबर W/Q। ये याद रखना है। इसको क्या करना है, इसको याद रखना है, आप लोग को याद कर लीजिएगा। और जो मेन पॉइंट्स है इसके, ये V मतलब होता है विभव, और विभव को बाबू जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट। फिर उसके बाद W मतलब होता है वो कार्य का मात्रक होता है जूल। फिर Q मतलब होता है आवेश का मात्रक होता है बाबू कूलाम। ठीक, तो ये चीजें थी। फिर से एक बार इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश में संचित ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। मान लिया ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये आवेश के अंदर जो ऊर्जा संचित होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। इसी आवेश के अंदर जो ऊर्जा संचित होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो तक मैं नेक्स्ट लेके आता हूं। चलिए बाबू, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो पानी की टंकी होती है, अगर जमीन पे इक्वल रख दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका बहाव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा क्या था, विद्युत विभव था। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो टंकियां हो जाए और एक की ऊंचाई हमने 20 मीटर कर दी और एक की ऊंचाई हमने क्या कर दी, 10 मीटर कर दी, तो उसमें क्या होगा, पानी का बहाव हो जाएगा ना। कैसे होगा, एक टंकी यानी पहली टंकी और दूसरी टंकी के बीच में होगा ना। वैसे बाबू क्या होता है, विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। उसमें क्या होता है, दो इकाई आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होता है, दो इकाई आवेश के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। चाहे आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
जैसे मैंने क्या बोला, 2 इकाई आवेश है ना, उसके बीच में जो बल लगेगा ना वो क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, तो क्या बोला इसने बोला 2 बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसको याद करना है, V बराबर W/Q। इसका भी प्रतीक बाबू क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी V होता है। SI मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट, यानी मापने का यंत्र क्या होता है बाबू, वोल्ट मीटर। सेम उसी तरह होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, जो विद्युत विभव था वो किसी एक बिंदु पर था, और जो विद्युत विभवांतर होता है बाबू वो क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच, जैसे मान लिया एक पॉइंट ये होगी, दूसरी पॉइंट ये होगी, इनके बीच प्रति इकाई आवेश को स्थानांतरण करने की जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। विद्युत आवेश क्या होता है, इसी पे जो ऊर्जा लगेगी वही हो गया विद्युत विभव। ठीक, विभवांतर क्या करोगे, 2 बिंदुओं के बीच में ऊर्जा लगने वाली विद्युत विभवांतर, अगर उसी बिंदु पर लग रही है तो विद्युत विभव। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए, ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि 20 जूल, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दिया है कि 20 जूल कार्य करके 5 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है, विद्युत विभव क्या होगा। यानी इसमें हमको फाइंड करना है विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारा जो कार्य है वो कितना है, 20 जूल है, और कितने कूलाम का आवेश ले जाया जा रहा है, 5 कूलाम आवेश को ले जाया जा रहा है। तो हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते थे, जो दिया है क्वेश्चन में उसको हम लोग एक पॉइंट बना के लिख देते हैं। तो आओ लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट दिया है उसको नोट करो, और साथ में वो भी नोट करो जो हमको फाइंड करना है। तो हमको पॉइंट पहली बात क्या दिया है, हमको W दिया है कितना, 20 जूल। ठीक, दूसरा हमको क्या दिया है, Q दिया है कितना, 5 कूलाम। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव यानी V हमको फाइंड करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो जिसमें तीनों चीजें आ जाएं? हाँ सर जानते हैं, कौन सा, विद्युत विभव का ही होता है। तो लगा दो, फॉर्मूला कौन सा था, विद्युत विभव यानी V बराबर W/Q। W की वैल्यू वो कितनी है, 20, और Q की वैल्यू कितनी है, 5। तो काटो, 5 करने, 5 5 20, यानी जो हमारी V की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, V की वैल्यू हमारी जो आ गई वो कितनी आई, 4V। विद्युत विभव की वैल्यू जो आ गई, विद्युत विभव बराबर 4V। ये अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पॉइंट क्या क्या दिया था। पहला जो इसका बाबू पॉइंट था उसने क्या दिया था, 20 जूल क्या कर रहा है, कार्य करके कितने, 5 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है। कोई जो कार्य करने वाला है वो कितना कर रहा है, 20 जूल का कार्य कर रहा है और 5 कूलाम आवेश को ले जा रहा है। फाइंड क्या करना था हमको, विद्युत विभव। ठीक है, चलिए हो गया। आइए फिर क्या किया हमने, जो दिया था लिख दिया। पहला पॉइंट क्या दिया था, W दिया 20 जूल, दूसरे पॉइंट में हमको Q दिया था 5 कूलाम, तीसरे में हमको V फाइंड करना था।
फॉर्मूला हमको पता है बाबू क्या होता है, V बराबर W/Q। खत्म, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 4, आंसर आ गया 4। चीजें आसान थी ना। तो कुछ चीजें बहुत बाबू आसान होती हैं, बस खाली हमको लगाना है, हमको बस प्रैक्टिस करना है, मेहनत करनी, बाकी चीजें बहुत आसान होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको नोट कीजिए। ठीक है, आइए बाबू जो हमारा दूसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बाबू कहता क्या है, बोल रहा है कि यदि 12 जूल कार्य करके 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 12 जूल कार्य करके और कितने कूलाम आवेश को, 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला था जो दिया है वो लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक वही लगेगी। सबसे पहले जो दिया है, तो हमको W दिया है, W कितना दिया है 12 जूल, ओके। हमको Q दिया है बाबू, कितना दिया है 3 कूलाम। हमको क्या फाइंड करना है, विभवांतर यानी V। अब उसके लिए फॉर्मूला बाबू क्या होता है, आइए देखते हैं। फॉर्मूला वो होता है विभवांतर बराबर होता है W/Q। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है क्या कि W की वैल्यू कितनी है 12 और Q की वैल्यू कितनी है 3। तो पहले इसको डिवाइड करें, 3 करने हम 3 चौक 12, तो विभवांतर बराबर आपको कितना आ गया 4V। ठीक है, विभवांतर बराबर कितना आ गया 4V। ठीक है, विभवांतर बराबर आपको कितना आया 4V आ गया है। ठीक है, ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें दिया क्या था। इसमें सबसे पहले दिया था कि यदि 12 जूल, कितना 12 जूल कार्य करके 3 कूलाम, 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो हमको आपको पता है विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। ये पहली बात आप लोग को बाबू फॉर्मूला 100% ये सब याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बाबू एकदम बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर ये सब क्लियर रहेंगे तभी आपका 11th में या 12th में, जब 12th में आप लोग जाएंगे ना, अभी तो ये 10th का टॉपिक है मान लिया, जब आप 12th में जाएंगे ना या नीट एग्जाम में ना, अगर ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी ना बाबू, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी, बहुत फायदा देंगी आगे चल करके। अगर ये चीजें आपकी नहीं ठीक से रहेंगी तो आपको उतना बेनिफिट इसका मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, कवर कीजिए, अच्छे से बेहतर ढंग से इसको पढ़िए और रिवीजन लगातार होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश आदमी को क्या करती है, बेहतर से बेहतर बनाती है। इसलिए आपकी बाबू प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन होगी ना, उतना ही बेहतरीन आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा। इसलिए कोशिश ऐसा कीजिए कि बगल में बैठे हुए विद्यार्थी भी क्या करें, घर लौटने का अपना व्यवस्था करने लगे। किसके रहते मेरा होने वाला नहीं है, इसलिए बाबू एकदम मन लगा के अपने काम को करना है। ठीक, इसको नोट कीजिए, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है और इसको वो 4 स्टेप में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले हमको क्या देखना है कि दिया क्या क्या है, पहले सॉल्व करिए। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट जो जो दिया है उसको लिखना है और जो फाइंड करना है उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले हमारा बाबू क्या दिया है, क्यू दिया है, क्यू लिख दो। कितना दिया है, क्यू हमको दिया है 12 कूलम, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास और क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 96 जूल। ओके हो गया सर। उसके बाद हमको क्या फाइंड करने के लिए दिया है, वी हमको फाइंड करना है, विभव याद करना है ना, तो वी हमको फाइंड करना है। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, ठीक। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर डब्ल्यू बाई यू। स्टेप 3 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्टेप 3 लिखो, स्टेप 3। अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बाबू, 96। उसके बाद बाबू क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक, 12 करने हम 12 8। तो हमारा स्टेप 4 में क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। स्टेप 4 जो हमारा है वो क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया कितना, 8V। ठीक है, हमारा जो विद्युत विभव कितना आ गया, 8V आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं पोटेंशियल का हो, या फिर बोल सकते हैं क्या बोलता है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस का हो, या फिर विद्युत का हो, किसी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 4 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले में जो जो दिया है, जो फाइंड करना है उसको लिखो। दूसरे में हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला पुटअप कर देना है। तीसरे में वैल्यू पुटअप कर देंगे। चौथे में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये 4 स्टेप हमको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, जो दिया उसको लिख दो। दूसरे स्टेप में फॉर्मूला पुट कर देना है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। और थर्ड स्टेप में क्या था, वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए। और चौथे स्टेप में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, कितना था, ओके। इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से। चलिए ठीक है बाबू, आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परिपथ में विभवांतर हमको इस बार दिया है कितना, 24 वोल्ट दिया है। यदि विभवांतर 24 वोल्ट है, यदि 5 कूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए या लाया जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको क्या दिया बाबू, कूलम दिया है और विभवांतर दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, नहीं कार्य उसका निकालना है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने इसको 4 स्टेप में किया था। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, जो दिया है उसको नोट करो। क्या क्या दिया है सबसे पहले देख लो। विभवांतर यानी V बराबर हमको क्या दिया है, 24। हमको क्या दिया, वो Q दिया है। Q बराबर कितना दिया है, 5 कूलम। हमको क्या ज्ञात करना है, W बराबर वोल्ट ज्ञात करना है। ओके ठीक है, अब स्टेप हमारा सेकंड स्टेप में हमको क्या लिखना है बाबू, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला लिख देंगे। जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, हमारा क्या था, V बराबर क्या होता है, W बाई Q। क्या ज्ञात करना है हमको, W ज्ञात करना है। तो अब की बार क्या करेंगे, W बराबर V इंटू Q। ठीक, ओके। तो चौथे में बाबू तीसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे बाबू, वैल्यू पुट कर देंगे। तो W बराबर क्या हो गया, विभवांतर कितना था, 24 गुणे बाबू Q कितना था, 5 कूलम। ओके, अब चौथे स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 देख लो।
5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 20 के 0 हाथ आए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 जूल। W बाबू हमारा कितना आ गया, W बराबर 120, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा उसका कार्य आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या था बाबू, क्वेश्चन क्या बोला था किसी परिपथ में विभवांतर कितना दिया है, 24 वोल्ट है। यदि 5 कूलाम आवेश, बाबू आवेश कितना था, 5 कूलाम था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या फाइंड करना था, कार्य फाइंड करना था। दिया क्या है बाबू, तो दिया है 5 कूलाम आवेश और 24 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। विभवांतर दिया है, आवेश दिया, हमको क्या फाइंड करना था, कार्य को फाइंड करना था। तो फॉर्मूला सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या आया था, जो पूछा है, जो दिया है उसको लिख दो और जो पूछा है उसको लिख दो। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या था, हमारा फॉर्मूला था, फिर उसको मैंने बाबू मॉडिफाई करके ये बना दिया। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। स्टेप 3 में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, स्टेप 4 में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। इतना आप लोग को मुझे लगता है वो क्लियर हो गया होगा, क्लियर तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तो ध्यान रखिएगा।